नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात हाथियों के आतंक की और खबर गोड्डा से है, जहां गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में हाथी का आतंक जारी है। सुंदर पहाड़ के बनकटी गांव में घुसे हाथी ने देर रात एक घर में घुसकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया और दरअसल हाथी घर में घुसकर अनाज खा रहा था और इसी दौरान बुद्धन किस्कू पर हमला बोल दिया। वहीं घर के कुछ हिस्से को भी तोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को पहले ही हाथी को लेकर सतर्क किया था, साथ ही हाथी के पास जाने और उसे छेड़ने से बचने की सलाह भी दी थी। एक सप्ताह पहले भी सुंदर पहाड़ी के वन क्षेत्र में हाथी ने 3 लोगों को कुचला था, जिसमें 2 की जान चली गई थी। कल देर शाम वन विभाग ने हाथी के लोकेशन को सिद्धकम में ट्रेस किया था। फिलहाल हाथी को सुंदर पहाड़ी के दामा में देखा गया है। 12 बजे 12:30 बजे रात में 12 बजे तो सोए थे घर में? हाँ, सोए। तो घर तोड़ के घुस गया अंदर? घर तोड़ के। और किसी घायल किया है? नहीं घायल किया है, सिर्फ ये इसी को घायल किया। फिर भागा कैसे हाथी घर घुस गया? तो अपने से हम लोग भाग गए वहाँ से, तो आराम से खाया और निकल गया। और झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को छठ का आज गिफ्ट मिल सकता है। बिहार की तर्ज पर पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान सहित कई अन्य सुविधाओं पर आज फैसला हो सकता है। आज शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की इस बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे और इस बैठक के बाद प्रस्तावित नियमावली को शिक्षकों को भी दिखाया जाएगा, जिसके बाद 12-13 नवंबर को पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हो सकती है। और साहिबगंज में गंगा नदी के कटाव से लगभग 450 लोगों के घर नदी में समा गए हैं और इसके बाद लोग भाड़े पर जमीन लेकर अस्थायी झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। वहीं कटाव से घर बचाने के लिए लोगों ने खुद अपना आशियाना तोड़ लिया। कटाव पीड़ित प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मिल रहे केवल आश्वासन से नाराज दिख रहे हैं और प्रशासन जल्द ही उनके पुनर्वास का दावा कर रहा है। लोग को 3 साल से हम लोग बोलते रहे हैं, लेकिन हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। हम लोग का यहाँ कोई गंगा बांधने का काम नहीं हो रहा है और पुनर्वास के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं सर, तो ये भी आश्वासन ही दे रहा है। सीओ साहब, बीडीओ साहब, एमपी साहब से भेंट किए, सबसे हम लोग भेंट किए, लेकिन हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। आज तक हम लोग को ना ज़मीन मिल रहा है, ना हम लोग को पुनर्वास का घर मिल रहा है। कई लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस दिशा में हमने अंचलाधिकारी को जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया था। डीसी सर भी बोले हुए थे कि जिनका ज़मीन गया है उनका सर्वेक्षण करा लिया जाए और जो नियमानुसार है उनके फिर बाद में बंदोबस्त, उनको उचित मात्रा में बंदोबस्त ज़मीन देने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और बुलेटिन में अब बात आज से शुरू छठ महापर्व के 4 दिवसीय अनुष्ठान के पहले दिन नहाय खाय की। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाय के साथ हो चुकी है और 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का ये पहला दिन है। आज के दिन व्रतधारी घर पर कद्दू भात बनाकर खाती हैं और छठ के दिन महिलाएं समूह में बैठकर छठी मैया के गीत गाते हुए प्रसाद बनाती हैं। रांची में नहाय खाय में शामिल व्रतधारियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। नहाय खाय के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और इस वक्त मैं एक ऐसे परिवार में हूँ जहां आप देख सकते हैं जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, यहां छठी मैया को लेकर पहले दिन से जो शुरुआत होती है नहाय खाय जिसे हम कहते हैं और कद्दू भात खाने का रिवाज है, यहां उसकी तैयारी चल रही है। ये तमाम जो महिलाएं हैं वर्षों बरस से अगर हम कहें ये परंपरा जिस तरह से चली आ रही है उसका निर्वहन करना, और इस बार चूंकि खास है, पिछली बार आपको याद होगा कि कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत सारे लोग नदी घाट तक नहीं जा सके थे, डैम तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन अब चूंकि सरकार ने थोड़ी रियायत दे दी है, छूट दे दी है,
तो ये तैयारी आप देखिए, घर पर ये तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हैं नदी तक, बहुत सारे लोग घर पर ही करना चाहते हैं। चाची, सबसे पहले ये बताइए क्या बन रहा है, और ये जो बहुत वर्षों पुराना रिवाज है छठ पूजा के दिन नहाए खाए का। सबसे पहले तो कद्दू भात का ही है, कद्दू का सब्जी, चना का दाल, अरवा चावल का चावल बना है, आलू गोभी का सब्जी, चटनी। पता दादी, अब तो चलने उलने में दिक्कत होती होगी। तो चढ़ नहीं पाते हैं, पहले तो हम जाते थे डैम, लेकिन अब तो 4-5 बरस से हम चढ़ ही नहीं पाते हैं, नीचे उतर नहीं पाते हैं, जिसके चलते मेरा परिवार वहाँ नहीं जा पाता। ये इस बहुत सारे लोग को देख रहे हैं, बाहर में भी आप लोग यहाँ तैयारी चल रही है, लोग अपने आंगन में घाट बना रहे हैं अस्थायी तौर पर। हम लोग भी आंगन में बनाते थे। आप लोग भी? हाँ, 5 साल से हम लोग आंगन में ही कर रहे हैं, अपना ही आंगन में। कोरोना से पहले से ही कर रहे हैं, काहे माँ के चलते माँ नहीं जा पाती है, इसीलिए हम आंगन में ही 5 साल से कर रहे हैं। दादी, आप ही से शुरुआत करते हैं। आज के दिन की खास अगर आप छठी मैया के गीत गाएं तो। छठी मैया बोवाली जीराबा जीराबा उपजे बाऊ जीराबा उपजे बाऊ ना कर बेटी चंद्रमा बेटी से हो बेटी सासुर से हो बेटी सासुर अम्मा दिहले जीरा खोईचा गमा कत जा खोईचा गमा कत जा बाबा दिहल धनु गैया गैया हुंकारा जा गैया हुंकारा भैया दिहल पड़ल सुगवा सुगवा पढ़ाई तजा सुगवा पढ़ाई तजा। तो देखिए, शुरुआत हो गई है और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व, इस आस्था के महापर्व में हर तरह के रंग देखने को मिलेंगे और न्यूज 18 उस हर रंग को समेटे हुए आप तक पहुंचाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया और नहाय खाए के दिन कद्दू खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे लेकर देवघर सब्जी मार्केट में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ी। ऐसी मान्यता है कि कद्दू पवित्र और सात्विक भोजन है, जिस वजह से छठ व्रती इसे ग्रहण करती हैं और वहीं इसके वैज्ञानिक कारण ये है कि कद्दू सुपाच्य भोजन है, जिससे व्रती को कोई परेशानी नहीं होती। और देवघर जिले के सबसे बड़े मार्केट सब्जी मार्केट में भी लोगों ने कद्दू की खरीदारी की। 40 रुपये में बेच रहे हैं, 25 रुपये किलो में। हाँ हर पर्व में लगता है कद्दू भात आज है। हाँ, कैसे किलो बेच रहे हैं? 25 रुपये किलो। मार्केट कैसा है, लोग आ रहे हैं? हाँ, माल खरीदने के लिए आ रहे हैं। इधर देवघर में नहाय खाए के मौके पर व्रतियों के घरों में कद्दू भात बनाया गया। इसे खाकर ही व्रती आज से महापर्व की शुरुआत कर रही हैं और इस दौरान शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखा जा रहा है। कल खरना के बाद बुधवार को संध्या काल में पहला अर्घ्य होगा, जिसके बाद गुरुवार को सुबह में अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय अनुष्ठान का समापन हो जाएगा। ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। 30 साल से कर रहे हैं, सब बाल बच्चा परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, सब के लिए कर रहे हैं, सब ठीक हो। इस बार तो खासकर कोरोना को लेकर है, कोरोना के लिए कर रहे हैं। आज नहाए खाए से तो आज नहाना खाना, आज कद्दू भात है, दाल है, कल खरना होगा।
तीन राज्यों की सीमा पर स्थित गढ़वा जिले में छठ को लेकर खास उत्साह देखने को मिलता है। यहां झारखंड के दूसरे जिलों के साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी के लोग भी छठ महापर्व करने पहुंचते हैं और यहां सूर्य मंदिर की काफी महिमा है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई छठ पूजा हर कामना पूरी करती होती है और इस बार यहां कोविड नियमों का पालन करते हुए महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। छठ करने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मध्य यूपी और कई लोग राज्यों से यहाँ लोग आते हैं। छठ के बाद ये दूसरा स्थान सूर्य मंदिर का है। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उसमें मूर्ति का स्थापना होने के पहले ये भीतर वाले जो मंदिर आप देख रहे हैं इसमें धम 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 आवाज़ करता था। तो माता जी के पास ऐसा सूचना गया, राजमाता जो है सर कि इस बनारस के ज्योतिष वगैरह को बुलवा करके दिखवाए तो उन लोग कहा कि इसमें कुछ प्रेत आत्मा का अंश है, इसलिए यहाँ पर एक यज्ञ उनके द्वारा कराया गया उनके शांति के लिए। और यज्ञ जब हुआ तो ये आवाज़ बंद हो गया। इसकी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगा जाता है पूरा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि झारखंड के अलावे अन्य स्टेटों से भी यहाँ लोग आते हैं। काफ़ी उत्साह का माहौल रहता है शहर में। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। बगल में बाबा बंसीधर का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में लोग खुद को छठ करने के बाद बाबा बंसीधर के मंदिर में भी दर्शन करते हैं और खुद को धन्य महसूस करते हैं। छठ पर्व के मौके पर रांची की फल मंडियों में दूसरे प्रदेशों से फल की आवक हो रही है और इस साल 60 बड़े ट्रक में केले की खेप पहुंची है। वहीं कश्मीर से सेब भी मंगाए गए हैं। फल कारोबारियों की माने तो कोरोना से उबरने के बाद इस साल बाजार अच्छा रहने का अनुमान है और यहां बिहार के साथ ही आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी केला मंगाया गया है। हालांकि अभी बाजार में केले की खपत नहीं होने से अभी दाम अधिक नहीं है। बाजार में 200 रुपए से लेकर 600 रुपए तक केले की गोद मिल रही है। केला कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का। कितने दिन तक खराब नहीं? ये 10 से 12 दिन खराब नहीं होगी। कितने अभी तक कितना ट्रक लगभग 40 ट्रक हो चुका है। क्या इसका रेट है? रेट इसका है 500 से 600 रुपये करीब। छोटा है तो और कम है, 450 भी है। सब पोजीशन डाउन है। एक खामी का क्या रेट है? एक खाने की करीब वही 300 से लेकर के 500 तक के मैक्सिमम, हाईएस्ट 500 तक के भी क्या। अच्छा, एक खाने कितना केला होता है, कितना दर्जन? यही 16 दर्जन, 15 दर्जन, 12 दर्जन यही होता है। आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर आज विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को पर्व के दौरान बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वहीं हर घाट पर गोताखोरों की टीम की तैनाती भी की जा रही है और इसके निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मतलब सभी लोग लगे हुए हैं कि कैसे बेहतर से बेहतर छठी व्रती को हम जो है सुविधा दें और उनको कैसे बेहतर सुविधा देकर हम जो है इस लोक आस्था के महापर्व को मनाएं। इसमें चूँकि कुछ सावधानी की भी ज़रूरत है, तो इसके लिए जगह जगह हम लोगों ने जो गोताखोर है उनको भी चिन्हित किया है, डेंजर जोन को भी चिन्हित किया है और डेंजर जोन को चिन्हित करके कुछ उसमें सुरक्षा संबंधी उसमें उपाय कर रहे हैं। इस साल राजधानी रांची में करीब 99 छठ घाटों में पूजा होगी। इनमें तालाब से लेकर डैम शामिल है, लेकिन इनमें से कई ऐसे खतरनाक छठ घाट हैं जहां घाट के किनारे गहराई काफी ज्यादा है। इनमें से रांची का बड़ा तालाब भी शामिल है। अभी तक बड़ा तालाब के पानी की सफाई नहीं हो पाई है। वहीं सौंदर्यीकरण के बाद इन तालाबों की गहराई भी बढ़ गई है, जिससे बड़ा तालाब में करीब 5 फीट की गहराई है और अभी तालाब लबालब भरे रहने से गहराई का सही अंदाजा नहीं लग पा रहा है। वहीं प्रशासन और नगर निगम की भी छठ व्रत को लेकर उदासीन बना हुआ है और जिससे छठ व्रतियों की परेशानी बढ़ सकती है। लोक आस्था का महापर्व आज से शुरू हो गया है। आज से 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू होगा। कल खरना है, परसों एक अर्घ और उसके दूसरे दिन दूसरा अर्घ है। यानी
शाम को पहला अर्घ दिया जाता है, उसके बाद सुबह में भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ दिया जाता है। मैं इस वक्त रांची के सबसे बड़े तालाब में इस आपको विजुअल दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह सबसे पहले आप तस्वीर देखें, यह रांची का सबसे बड़ा, इसे बड़ा तालाब बोला जाता है और यहाँ जो शहर के बीचों बीच में है, इसके अगल बगल जो आबादी क्षेत्र है, यहाँ लोग अपने आस्था के साथ भगवान सूर्य को यानी भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं और अपने मन्नत को पूरा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आप पानी का आप देखें कि किस तरह से पानी का कलर बिल्कुल ग्रीन है और आप साफ तौर पर देखें तो इसकी साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर आपको मैं दिखा रहा हूँ इसकी गहराई कितनी है। आप देखिए मेरे सामने एक जो कर्मचारी हैं वह इसकी गहराई को मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये लगभग जो गहराई है, जो मैंने अभी डाल करके इसे देखा है, लगभग यहाँ पर 5 से 6 फीट इसकी गहराई है। अब यहाँ लोग यानी जो छठ के व्रती होंगे किस तरह से अर्घ देंगे, ये बिल्कुल खतरनाक स्थिति है। अभी तक इसकी मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। आपको मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाया हूं कि देखिए लोहा का पाइप है और लगभग ये कुल मिलाकर देखें तो लगभग 5 फीट गहराई है, यानी आप साफ तौर पर देखें कि बिल्कुल खतरनाक स्थिति है और किस तरह से यहाँ आकर के लोग छठ पूजन करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज से नहाय खाए के साथ ही 4 दिन का महापर्व शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी शासन प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में छठ पूजा के लिए लोगों ने सामानों की खरीदारी शुरू कर दी है। बांस से बने सूप डाला में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की परंपरा है, जिसको लेकर लोग बांस के बने सूप डालों की खरीदारी जमकर कर रहे हैं और छठ पूजा को लेकर सूप डाला बेचने वालों की कई दुकानें लगी हुई है। सूप डाले की कीमत इस साल 60 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है। हालांकि दुकानदार बताते हैं कि पिछली बार से इस बार मार्केट में कमी देखी गई है। और अब बात जामताड़ा की। जामताड़ा का ऐतिहासिक गांधी मैदान स्टेडियम अब सब्जी मंडी में की शक्ल ले चुका है। मैदान में ही सब्जी मंडी लगने से खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। खेलने की जगह नहीं मिलने पर खेल प्रेमियों ने वैकल्पिक जगहों पर सब्जी मार्केट लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते मार्च 2020 में हुए लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन की ओर से सब्जी मंडी को गांधी मैदान शिफ्ट किया गया था। तब से सब्जी मंडी यहीं लगती है। वहीं बाजार के कारण स्टेडियम में गंदगी बढ़ती जा रही है। पूरे मामले पर खेल मंत्री ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान को खेल ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर का एक सम्मान जो गांधी मैदान है वह दंश और कोरोना का जो सिस्टम में इसको जो सब्जी मंडी बन गया है, हम सभी खिलाड़ी चाहते हैं कि इसको जिला प्रशासन और राज्य सरकार अविलंब यहाँ से सब्जी मंडी को हटाकर दूसरी जगह व्यवस्थित करने का कार्य करे। गांधी मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और उसको खेल ग्राउंड अच्छा से बनवाएंगे। ये आज संज्ञान में आया है मेरा, डीसी से बात करके इसके लिए प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, ये कंफर्म में करवाएंगे। हर प्रखंड में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम का प्रपोजल हम लिए हैं और हर जिला में एक इंडोर स्टेडियम का प्रपोजल लिए हैं। बहुत जल्दी आपके बीच आ जाएगा। और देवघर पुलिस ने देवीपुर, मधुपुर, मार्गो, मुंडा और पथरौल थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 16 पासबुक और चेक बुक
6 एटीएम कार्ड और 48,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। और देवघर साइबर डीएसपी ने कहा कि अब तक साइबर अपराधी लोगों को फोन कर झांसा में लेकर इनसे साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब गूगल पर विज्ञापन देकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जिसके बाद कस्टमर खुद ही इन्हें फोन करते हैं और उसके बाद साइबर अपराधी इन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर खुद को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर इन्हें झांसे में लेते हैं और फिर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इनका जो मुख्य तरीका साइबर अपराध करने का था वो ये था कि वो ऐड देते थे, वो गूगल में ऐड देते थे जिसमें फर्जी कस्टमर केयर के पदाधिकारी बन के जब लोग इनको कॉल करते थे तो ये ठगना स्टार्ट करते थे। इसमें ये होता है कि पहले जो मोडस चलता था जिसमें ये था कि कॉल ये लोग करते थे और लोगों को ठगते थे, अब वैसा नहीं है, अब लोग इसमें फंसे जा रहे हैं। और अब झारखंड के लोगों को स्पीड मोटर बोट की सवारी करने के लिए दूसरे राज्यों और समुद्र का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब पतरातू लेक में पर्यटक स्पीड मोटर बोट की सवारी का मजा उठा सकेंगे। कल बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था और इसकी सवारी थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ये रोमांच पैदा करती है। नाविक संघ ने आपसी चंदे से 2 स्पीड मोटर बोट खरीदा। इनमें से एक 70 HP क्षमता के बोट की कीमत 13 लाख रुपए है, जबकि 40 HP स्पीड मोटर बोट 10 लाख में कोलकाता से खरीद कर लाया गया। इसमें एक साथ 6 से 8 लोग सवारी कर सकते हैं। तो आप अगर रोमांच और स्पीड के दीवाने हैं तो पतरातू लेक के नीले पानी पर उड़ान भरने जरूर आ सकते हैं। से भी लोग आते हैं, कई दूसरे राज्य से भी लोग आते हैं पतरातू देखने। और कभी कोई ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, तो यहाँ जगह नहीं होती है खड़े होने के लिए, इतना भीड़ रहता है। तो ये नाविक जो हैं उनका मतलब जो बोट है उसमें सब बैठ के एक बार घूमना ज़रूर चाहते हैं। और अब ये स्टीम बोट चलाएंगे तो बहुत सारे लोग को मौका मिलेगा स्टीम बोट यहाँ पे देखने का, जो कि बाहर बहुत दूर जाके ही देखने को मिलता था। पहले भी यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जमा होती थी, लेकिन जब से ये पतरातू लेक रिसोर्ट के रूप में डेवलप कर गया है तब से लोगों का यहाँ आना जाना और ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर कंपैरिजन करते थे दूसरे लेक से, बड़े बड़े समुद्र से इसका तुलना करते थे, तो मोटर बोट की कमी उन्हें खलती थी, जिसको देखते हुए यहाँ के नाविक संघ के द्वारा मोटर बोट ला करके यहाँ चलाया जा रहा है और पब्लिक का रिस्पांस काफ़ी बेहतर है। का दूरी 2.5 किलोमीटर है और 6 आदमी का कैपेसिटी है। 6 आदमी हम लोग बैठाते हैं और राउंडिंग कराते हैं। वहाँ लोकल राउंड का 750 रुपया है और यहाँ टापू रिजॉर्ट तक 1500 रुपया है। कोरोना संक्रमण की तीसरे संभावित लहर की आशंका को देखते हुए लोगों को जागरूक करने की मुहिम एक बार फिर से तेज कर दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में तो टीके का दूसरा डोज लेने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, जिसमें विजेताओं को शानदार इनाम देने की तैयारी की गई है। बिहार की राजधानी पटना में 8 से 26 नवंबर तक कोरोना का दूसरा टीका लेने वालों को बाइक और टीवी जैसे कई बम्पर इनाम जीतने का मौका है। टीका लेने वालों को इसके लिए बस इतना करना है कि उन्हें 26 नवंबर से पहले पटना के किसी अधिकृत सेंटर से टीके की दूसरी डोज ले लेनी होगी। 8 नवंबर से 26 नवंबर तक जो लोग सेकेंड डोज लेंगे उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने लकी ड्रा निकालने का निर्णय लिया है और उसमें प्राइज हम लोगों ने बहुत सारे रखा है। हालांकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में पटना देश के टॉप 10 शहरों में शामिल है, लेकिन जब बात टीके के दूसरे डोज लेने वाले लोगों की होती है तो पटना देश के कई शहरों के मुकाबले पीछे नजर आता है, जिसे ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और केयर इंडिया की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। ये तो नया पहल है तो इससे आदमी तो आकर्षित होगा ही, क्या कि ऐसे तो जनरली लोग लेते नहीं हैं। खास तौर पर इसके बाद माना जा रहा है कि लोग आकर्षित होंगे। हालांकि बिहार में लगातार टीकाकरण अभियान जारी है और कई रिकॉर्ड भी बिहार ने टीकाकरण में बनाए हैं। टीके की दूसरी डोज के साथ साथ लकी ड्रॉ में शामिल होने का तरीका भी बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर कोविन या आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहां 26 नवंबर से पहले निबंधन कराकर
प्रतिभागी को कोविड-19 का दूसरा टीका लेना होगा। लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए बस आपको इतना करना है कि राजधानी पटना के अधिकृत कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद 28 नवंबर 2021 को लकी ड्रॉ के जरिए पटना जिला प्रशासन विजेताओं के नाम की घोषणा कर देगी। बहरहाल कोशिश अच्छी है, उम्मीद है कि राजधानी पटना में इसका असर भी अच्छा देखने को मिलेगा। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक